सस्ती प्रोटीन का असूल शहरियों के लिए कड़ा इम्तिहान बन गया है। ब्रायलर मुर्गी गोश्त की कीमत 595 रुपए फी किलो बरकरार है, जबकि जिंदा ब्रायलर होलसेल 397, परचून रेट 411 रुपए किलो मुकर्रर। फार्मी अंडे 1 रुपए फी दर्जन महंगे, कीमत 305 रुपए होगी। इस बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, मौसम में तब्दीली के साथ ही अंडों की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफे का सिलसिला जो है वो थम नहीं सका और इंतजामिया की जानिब से भी डिमांड एंड सप्लाई को जो है वो बहाना बनाकर कीमतों में इजाफे का रोजाना जो है वो सरकारी नकनामा जारी कर दिया जाता है। अंडों की कीमतों में 1 रुपए का इजाफा हुआ है। 304 रुपए से कीमत बढ़ाकर 305 रुपए फी दर्जन मुकर्रर कर दी गई और होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 9,030 रुपए की मुकर्रर की गई है। ताहम मार्केट में अंडे जो हैं वो सरकारी नरकनामों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं और अंडों की सप्लाई जो है वो भी मुतासर हो चुकी हुई है और इस हवाले से जो एग ट्रेडर्स हैं उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि जो अंडों की सप्लाई है उसमें डिमांड के मुताबिक इजाफा नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। जबकि शहरियों का ये कहना है कि ब्रायलर हों या अंडे हों, सरकारी नरकनामों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। मौसम सरमा की आमद अभी पूरी तरह नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद अंडों की कीमतें जो हैं वो 300 रुपए फी दर्जन की सतह से जो है वो क्रॉस कर चुकी हुई हैं और शहरियों के लिए अंडों की खरीदारी जो है वो मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है। कादिर, ये भी बताइए कि ज़िली हुकूमत इस हवाले से इक़दाम क्यों नहीं कर पा रही? क्या ये लोग इतने ही ताकतवर हैं कि इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता? जी बिल्कुल, जो ज़िली हुकूमत है उनकी जानिब से रोज़ाना सरकारी नरकनामे जो है वो जारी किए जाते हैं और उसमें भी इजाफा किया जाता है। जब सरकारी रेट में इजाफा हो तो मार्केट में इजाफा जो है वो यकीनी हो जाता है और सप्लाई और डिमांड को बेहतर बनाना भी इंतज़ामिया का काम है। इसमें जो आने वाला गैप है उसको मुकम्मल करना भी इंतजामिया का काम है। डिमांड के मुताबिक पैदावार और सप्लाई जो है वो बेहतर नहीं की जा रही, जिसकी वजह से कीमतें जो हैं गुज़िश्ता 2 हफ्तों से रोजाना की बुनियाद पर बढ़ रही हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। पंजाब में डेवलपमेंट, वाटर एंड सैनिटेशन और हार्टिकल्चर के लिए सूबाई अथॉरिटीज़ कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने 3 सूबाई अथॉरिटीज़ बनाने की असूली मंजूरी दे दी। सूबाई अथॉरिटीज़ के लिए गवर्निंग बोर्ड और डायरेक्टर जनरल बनाने की तजावीज़। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने स्ट्रीट लाइट्स को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने की हिदायत कर दी। पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी, पंजाब वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी और पंजाब हार्टिकल्चर अथॉरिटी के लिए बाकायदा कानून साजी होगी। सूबाई अथॉरिटीज़ मरकजी सतह पर पॉलिसी और प्लान तश्कील देंगी। मुकामी सतह पर डेवलपमेंट, वाटर एंड सैनिटेशन और हार्टिकल्चर एजेंसी अमल दरामद यकीनी बनाएंगी। सूबाई अथॉरिटीज़ के लिए गवर्निंग बोर्ड और डायरेक्टर जनरल बनाने की तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने स्ट्रीट लाइट सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने की हिदायत भी जारी की। अब आपको बताएं, डेंगू मच्छर के वार ना थम सके। पंजाब में मजबूरी तौर पर 97 नए केसेस सामने आ गए हैं। लाहौर से 3, रावलपिंडी में 84 मरीजों में डेंगू बुखार की तस्दीक हुई है। पंजाब में डेंगू के केसेस में इजाफा जारी है। 24 घंटे में मजमूई तौर पर डेंगू के 97 केसेस रिपोर्ट। लाहौर और सियालकोट से 3 और रावलपिंडी में 84 मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई। महकमे सेहत के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अटक और चकवाल से डेंगू के 2 मरीज सामने आए हैं। गुजरांवाला, सरगोदा और बहावलनगर से एक केस रिपोर्ट हुआ है। एक हफ्ते में डेंगू के 826 जबकि रवां साल 4,217 केसेस सामने आ चुके। तर्जुमान महकमे सेहत का कहना है कि तमाम सरकारी अस्पतालों में डेंगू समेत दीगर अद्वियात का स्टॉक मौजूद है। ताहम शहरियों को चाहिए कि डेंगू SOPs पर अमल दरामद भी यकीनी बनाएं। मुल्क में हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में इजाफे का रुझान रहा। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह 0.28% बढ़ी, जबकि सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 15.2% हो गई। अदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतल्लिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ, जानते हैं इस रिपोर्ट में। टमाटर, आटा, दाल, मूंग, लहसुन, मुर्गी, बड़ा गोश्त और बच्चों के दूध समेत 19 अशिया महंगी। प्याज, चीनी, गुड़,
केले, चावल समेत 9 अशिया सस्ती, डबल रोटी, दूध, दही के दाम बरकरार। ताज़ा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में टमाटर 30 रुपए 84 पैसे, दाल मूंग 30 रुपए 47 पैसे फी किलो, जबकि 20 किलो आटे का थैला 38 रुपए 31 पैसे महंगा हुआ। LPG का घरेलू सिलेंडर 47 रुपए 8 पैसे महंगा हुआ। लहसुन, चिकन, अंडे, मटन, बीफ, बच्चों का दूध महंगी होने वाली अशिया में शामिल हैं। गुज़श्ता हफ्ते प्याज 11 रुपए 74 पैसे फी किलोग्राम सस्ता हुआ। केले की दर्जन 3 रुपए 49 पैसे और चीनी, गुड़, दाल, माश, चावल और आलू सस्ते हुए, जबकि ब्रेड, ताज़ा दूध, दही समेत 23 अशिया के दाम मुस्तहकम रहे। अशियाए खुरनोश की कीमतों में कमी आ सकी न। बिजली और गैस के बिल कम हुए। महंगाई में कमी के हुकूमती दावों पर शहरी सीखपा होने लगे। दावों के बजाय हुकूमत को ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लेना चाहिए, शहरियों की दुहाई। अदारा शुमारियात की जानिब से महंगाई से मुतालिक जारी की जाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक अफरात ज़र की शरह 34 माह की कम तरीन सतह पर आ गई है। ये भी कि तकरीबन 3 सालों बाद महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में आई है, जो 9.6% रही। इससे कबल अक्टूबर 2021 में महंगाई की शरह 9.2% रिकॉर्ड की गई थी। एक तरफ ये हुकूमत के अदाद शुमार हैं तो दूसरी तरफ अवाम का अपना दावा है। सिर्फ अपनी फहरिस्त जारी कर देते हैं कि ये रेट चल रहे हैं, लेकिन जब मार्केट में जाकर देखते तो कोई इंप्लीमेंट नहीं हुआ होता और वही रेट इतना फर्क होता है, डबल रेट पे हमें दे रहे होते हैं जो हुकूमत के रेट दिए होते हैं। हर चीज़ पे आग लगी है। थोड़ी सी प्राइसेस नीचे जाती हैं, फिर ऐसे ऊपर जाती है कि समझ नहीं आती कि हमने कहाँ जाना है। ये सिर्फ नाटक है और कुछ भी नहीं। महंगाई तो बिल्कुल नहीं कम हुई। महंगाई तो आई गेस मेरे ख्याल से कम बिल्कुल भी नहीं होगी। हमारी नस्लों को भी महंगाई कम होने देखने नसीब नहीं होनी। इसी रिपोर्ट के तनाजुर में हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में कमी के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हकायक कभी भी काफी तल्ख हैं। आलमी बैंक की जारी की गई नई रिपोर्ट में बताया गया है कि रवां साल गुर्बत की शरह बढ़कर 40.5% तक जा पहुंची है, जो गुज़श्ता साल 40.2% थी। रिपोर्ट के मुताबिक मकामी करेंसी की तरसील 14.2% से बढ़कर 16.1% तक पहुँच गई, जिसने महंगाई में इजाफा किया है और यही अवाम की दुहाई है। महंगाई में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने दावे किया कि हम महंगाई कम करेंगे, लेकिन वो पहली गवर्नमेंट के हिसाब से भी महंगाई और आगे बढ़ी। ये अभी मैं सब्ज़ी लेके आ रहा हूँ, ये गोभी 160 रुपये, आलू 100 रुपये। यही जब ये गोभी को पूछता कोई नहीं थी 50 रुपये किलो से ऊपर। अशिया खुरनोश और यूटिलिटी सर्विसेज की कीमतों में भी कोई कमी देखने में नहीं आ रही। इन दिनों तो गोया मुख्तलिफ हवालों से गुत्थियाँ सुलझाने का सीज़न चल रहा है कि जैसे ये बात अभी तक पल्ले नहीं पड़ रही कि बिजली के निरखों का तयन किस तरीक़ाकार के मुताबिक किया जाता है, वैसे ही ये बात समझ से बालातर है कि किन इशारियों को मद्देनज़र रखते हुए महंगाई में कमी के दावे किए जा रहे हैं, जबकि ज़मीनी हक़ाइक़ तो कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, लाहौर। मोटरसाइकिल की खरीदारी भी आवाम के लिए मुश्किल तर होने लगी। सुजुकी मोटर्स ने 2 मोटरसाइकिल के 2 मॉडल्स मजीद 7,000 रुपये तक महंगे कर दिए। ऑटोमोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर्स भी महंगे स्पेयर पार्ट्स पर परेशान दिखाई दिए। साइकिल खरीदारी मजीद मुश्किल। सुजुकी मोटर्स ने 2 मोटरसाइकिलों के मॉडल्स मजीद 7,000 रुपए महंगे कर दी। GS 150 सीसी की कीमत 3,89,000 रुपए तक जा पहुंची। GD 110 सीसी की नई कीमत 3,59,000 रुपए मुकर्रर की गई। सेल्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स का कहना है कि ये मेडिकेटेड बाइक्स हैं, इनकी डिमांड में इजाफे और महंगे दरामदी स्पेयर पार्ट्स की वजह से कीमतें बढ़ाई गई हैं। इसकी जो प्राइस इंक्रीज की गई है 7,000 का फ़र्क आया है, और ये वजह है कि पीछे से कंपनी के जो पार्ट्स हैं वो इंपोर्ट नहीं हो रहे और जो गाड़ी की काफ़ी डिमांड बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से काफ़ी कंपनी में पार्ट्स नहीं अवेलेबल हो रहा और ना ही बाइक में अवेलेबल हो रही है, जिसकी वजह से इसका 7,000 का इंक्रीज की गई है प्राइस। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ताजरान भी परेशान। सदर मैकलोड रोड मार्केट जावेद चौधरी का कहना है कि गरीब आदमी 2 या 3 लाख रुपए की मोटरसाइकिल नहीं खरीद सकता। मोटरसाइकिल के खरीदारों को एक्साइज और बायोमेट्रिक के मसाइल का भी सामना करना पड़ रहा है। मोटरसाइकिल जो है ना, ये गरीब की सवारी है, गरीब ये आदमी इस्तेमाल करता है। 5 लाख की मोटरसाइकिल कौन गरीब इस्तेमाल करेगा। पेट्रोल की कीमत वैसे भी बहुत ज़्यादा है, और दूसरा इशू ये है कि हमारे जो है ना इधर कुछ मसाइल हैं बहुत ज़्यादा मार्केट में, वो हैं बायोमेट्रिक के। बायोमेट्रिक अवेलेबल नहीं है। जो गाड़ी के जुर्माना है 10,000 रुपये 1 माह का, वही मोटरसाइकिल पे लागू है। मोटरसाइकिल 20,000 रुपये की है, गाड़ी 2 करोड़ रुपये की है। मुख्तलिफ कंपनियों की मोटरसाइकिलें पहले ही बहुत महंगी हैं। खरीदार नए के बजाय इस्तेमाल शुदा बाइक्स लेने को तरजीह दे रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा की प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को सख्त वार्निंग। कहते हैं कोई नुमाइंदा काबिल कबूल नहीं, हर मजिस्ट्रेट खुद चालान करेगा। रोटी मुकर्रर वजन से कम और नर्ख से महंगी फरोख्त पर इजहार बरहमी किया।
डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास का एजेंडा सरकारी निर्खनामे का निफाज और अवामी रिलीफ था। डीसी लाहौर का कहना था प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को कार्ड्स बनाकर दिए जाएं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को हर चेक पॉइंट की तस्वीर अपलोड करने की हिदायत। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट खुद फील्ड में मौजूद हों, कोई नुमाइंदा काबिल कबूल नहीं। हर मजिस्ट्रेट चालान भी खुद करने का पाबंद होगा। डीसी लाहौर ने रोटी मुकर्ररा वजन से कम और 14 रुपए से महंगी फरोख्त होने पर इजहार बरहमी किया और जायद कीमत वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया। डीसी लाहौर का प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की मीटिंग रोजाना तलब करने की हिदायत करते हुए कहना था कि गफलत बरतने वाले एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर अवामी रिक्शा यूनियन ने महंगाई और नाजायज़ चालान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। रिक्शा ड्राइवर्स की कसीर तादाद रिक्शों समेत एहतजाजी मुजाहरे में शरीक हुई। मुजाहिरीन ने प्रेस क्लब के बाहर रिक्शे खड़े करके सड़क को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन ने महंगाई गैर कानूनी चालान के खिलाफ नारेबाजी की, हुकूमत से महंगाई को कम करने का मुतालबा किया। अब आपको बताएं, महंगाई का जिन लंडा बाजार में भी बेकाबू है। छुट्टी के रोज शहर लाहौर के बासियों ने बड़ी तादाद में लंडा बाजार का रुख किया। कई शहरी चीजें महंगी होने के बायस वापस रवाना। कहते हैं जो चीज 600 की है वो पहनने के काबिल नहीं और जो पहन सकें वो कुव्वत खरीद में नहीं। गरीब शहरियों के लिए लंडा बाजार से खरीदारी करना भी मुश्किल हो गया। छुट्टी के रोज शहरियों ने बड़ी तादाद में लंडा बाजार का रुख किया। कई शहरी चीजें महंगी होने के बायस वापस रवाना। शहरी कहते हैं जो चीज 600 की है वो पहनने के काबिल नहीं और जो पहन सकें वो कुव्वत खरीद में नहीं। दुकानदार से बहस का फायदा नहीं। वो कहते हैं टैक्स लगा इसलिए माल महंगा है। इस बाजार में इसलिए आते हैं कि अशिया सस्ती होंगी। गरीब आदमी अब तन भी नहीं ढांप सकता। रेट्स पहले की निस्बत काफी हाई है। पहले यही शूज़ 300, 400, 500 में मिल जाता था, जो कि अब ये 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये मांग लेते हैं। डॉलर का रेट बढ़ेगा, बिजली का रेट बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट का रेट बढ़ेगा, हर चीज़ का। ये ट्रांसपोर्ट का भी जब पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो ट्रांसपोर्ट की आपको पता हम तरफ के लिए ये इस्तेमाल होता है, तो फिर ये इसका भी रेट बढ़ेगा। एक्साइज पाते पे ना वो पैसे ने जुत्ती का पैसा कोई नहीं। देखो मैं 2000 की ली है, एक्साइज ड्यूटी ना पाते ने 600 की देनी थी। लंडा बाजार आने वाले शहरियों में फैमिलीज भी मौजूद थीं। कैमरामैन उमैर रईस के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। फ़ज़ाई आलूदगी की दौड़ में लाहौर आज भी दुनिया भर में सबसे आगे। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 320 तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात ने बारिश होने तक AQI में मज़ीद इजाफे का खदशा जाहिर किया। मौसम की मज़ीद सूरत हाल जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मुबीन हैदर से। बताइए मुबीन। बिल्कुल देखेंगे गुज़िश्ता चंद रोज़ से शहर लाहौर के अंदर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की सूरत हाल है वो काफ़ी अबतर नज़र आती है। रोज़ की बुनियाद पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो एक मुकर्ररा हद जो है, जो कि एक नॉर्मल AQI इंडेक्स होता है, उससे काफ़ी हद तक ऊपर जो है तजावुज़ करता हुआ नज़र आता है। आज की भी ये सूरत हाल है। आज भी शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो तकरीबन 350 के करीब जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जो कि नहायत ही मुज़र करार दिया गया है। इस वक्त हम मॉल रोड के इलाके में मौजूद है। अगर हम बात करते चलें शहर की एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो महकमा मौसमियात वालों की तरफ से भी एयर क्वालिटी इंडेक्स को नहायत मुज़र करार दिया गया और लाहौर का जो आलूदगी का स्केल है वो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में उसका शुमार इस टाइम जो है वो किया जा रहा है। इसके पेश नज़र महकमा मौसमियात वालों ने हदायत भी जारी की है कि कोशिश करें कि जब बाइक पर ट्रैवल करने वाले अफराद घर से निकलते हैं मास्क इस्तेमाल यकीनी बनाएं। जो पैदल चलने वाले अफराद हो मास्क इस्तेमाल यकीनी बनाएं। या नॉर्मल जो है कारोबारी सरगर्मियाँ जारी रखने के लिए जो घर से बाहर सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं वो मास्क इस्तेमाल यकीनी बनाएं। वाटर इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखें क्योंकि ये स्मॉग जो है ज़्यादातर सांस की बीमारियाँ जो इससे लाहिक हो रही हैं, तो कोशिश करें वाटर इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखें। मास्क इस्तेमाल यकीनी बनाएं। जब घर से निकलते हैं तो आंखों पर चश्मे का इस्तेमाल करें। जब वापस अपने घर जाएँ या कभी ऑफिस जाएँ तो आंखों पर ठंडे पानी के छींटे ज़रूर मारें ताकि आंखों को जो है वो स्मॉग के मनफी असरात से महफूज रखा जा सके। इसके साथ अगर हम बात करते हैं शहर के लाहौर के दर्जा हरारत की, तो दर्जा हरारत में नुमाया जो है वो कमी हमें रोज़ की बेसिस पे सामने आ रही है, क्योंकि हमने देखा कि हम सर्दियों की तरफ मौसम गामजन है। लेकिन बात करते चलें दर्जा हरारत की, तो कम से कम दर्जा हरारत जब 19 से ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 32 डिग्री तक जो है जाने के इम्कान जाहिर किया गया है। और बारिश तक जो है महकमा मौसमियात वालों की तरफ से बताया गया है कि जब तक बारिश नहीं होती एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर इजाफा ही रिकॉर्ड किया जाएगा। और इसी तरह एयर क्वालिटी इंडेक्स है शहर के जो आलूदगी का स्केल है वो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में ही शुमार होगा। तो बारिश की मतवक्के पेशगोई है। आइंदा 3 रोज़ तक भी बारिश की मतवक्के नहीं है। आइंदा 3 रोज़ तक भी शहर लाहौर के अंदर बारिश की पेशगोई नहीं की गई। अब देखने कि कब बारिशों का सिलसिला जारी होगा, उसके बाद ही एयर क्वालिटी इंडेक्स में और मौसम में ओवरऑल शहर लाहौर में बेहतरी आ सकेगी। जी।